हेलो साथियों, माई सेल्फ नितिन सैनी। आई एम फ्रॉम आईटी बॉम्बे। तो जैसे कि आपको मालूम है कि हमने केमिस्ट्री लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें मैंने लास्ट क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, उसको हम क्यों पढ़ते हैं और एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में देखा था। एंड और साथ साथ मैंने एक क्विज भी अपलोड किया था, जो कि हमने क्लास में जो चीज़ पढ़ी थी उससे रिलेटेड क्विज था, जिसको आपको सॉल्व करना था। बट प्रॉब्लम इज नो बडी रिस्पॉन्स गिव मी आंसर इन चैट। सो वन थिंग इज आफ्टर सॉल्विंग ऑल question in a quiz, then arrange it in a sequence, then send it also check, so which is good, and if you give any wrong answer so I can correct it. So चलिए आज हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जो आज हम पढ़ेंगे, आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड को काउंट करना सीखेंगे। देन उसके बाद डिग्री ऑफ हाइड्रोजन फाइंड करेंगे, डिग्री ऑफ कार्बन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला हमारा है आज का कि टू फाइंड द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ओके, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। अब मान लीजिए हमारा ये है मीथेन। मीथेन से स्टार्ट करते हैं। मीथेन है, मीथेन में कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है बताइए। मीथेन सिग्मा बॉन्ड क्या होता है कि जो सिंगल बॉन्ड, जो अपन के ये सिंगल बॉन्ड होता है किसी भी आइटम के बीच में, एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। पाई बॉन्ड क्या होगा, पाई बॉन्ड ये एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया, इनमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। सो पाई बॉन्ड में ये याद रखना कि इसमें एक सिग्मा बॉन्ड तो कंपलसरी होता है, हमारा सिग्मा बॉन्ड, और उसके बाद जो दूसरा बॉन्ड बनता है वो हमारा पाई बॉन्ड होता है। और मतलब एक वन बॉन्ड फॉर्म होने के बाद जो बाकी के बॉन्ड बनते हैं वो हमारे सारे पाई बॉन्ड कहलाते हैं। जैसे इसमें मान लीजिए बीच वाला सिग्मा बॉन्ड है, नीचे वाला पाई बॉन्ड और ये वाला पाई बॉन्ड। इस तरीके से हम पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड को देखते हैं। ओके, सो चलिए देखिए इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड है। इसमें हमारे एक सिग्मा बॉन्ड, 2 3 4, इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड है। देन पाई बॉन्ड कितने हैं, देयर इज नो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, सो इसमें पाई बॉन्ड हमारा 0 पाई बॉन्ड होगा। ओके, नाउ अब हमारा मान लीजिए एक स्ट्रक्चर है कार्बन कार्बन, एच ओ एच 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 सी एल, और हमारे यहाँ एच। अब बताइए इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड है। तो इसमें सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, मतलब ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा, दिस वन दिस वन दिस वन। और कोई सिग्मा बॉन्ड बाकी है बताइए। देखिए आप एक चीज़ बोल रहे हैं, ओ एच को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसमें भी एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 सिग्मा बॉन्ड। एंड पाई बॉन्ड, देयर इज नो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, सो पाई बॉन्ड हमारा 0 पाई बॉन्ड होगा। ओके, अब हमारा मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए एक एग्जांपल है आपका सी डबल बॉन्ड ओ CH3, ये आपका एग्जाम्पल। इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड है, कितना पाई बॉन्ड है। एक जो ये CH3 है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, H H H, इसको H H H। सो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड 1 सिंगल बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड 1 मेथिल ग्रुप के पास है, एंड अनदर 3 सिग्मा बॉन्ड अनदर मेथिल ग्रुप के पास है। ओके, एंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड सिग्मा, कार्बन कार्बन सिग्मा। देन हियर कार्बन ऑक्सीजन हैज डबल बॉन्ड, सो इस डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हैज ओनली 1 सिग्मा बॉन्ड, देन 1 सिग्मा बॉन्ड, देन अदर मतलब सिंगल बॉन्ड के बाद जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होगा उसमें पाई बॉन्ड उनको काउंट करेंगे। तो हमारे एक तो सिग्मा बॉन्ड होगा और दूसरा पाई बॉन्ड होगा। तो टोटल कितना है, 3 इधर 3 इधर, मेथिल ग्रुप के 6 7 8 9, 9 हमारा सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, 1 हमारा पाई बॉन्ड। ओके, अब ये हमारा हो गया, ये तो इजी था। अब हम देखते हैं, अब मान लीजिए बेंजीन है ये, इसमें बताइए कितना हमारा सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। इसमें एक सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में मिनिमम एक सिग्मा बॉन्ड होता है। सो एक सिग्मा बॉन्ड, यह सिग्मा बॉन्ड, इधर इधर इधर, कितना 6 सिग्मा बॉन्ड हो गया, पाई बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड 3 पाई बॉन्ड। अब बताइए कैसे, मतलब इसके अलावा भी आपको सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं बताइए। आप भूल रहे हैं यहाँ पर मैं बेंजीन में हाइड्रोजन भी होते हैं ईच कार्बन पर, हाइड्रोजन 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 एच। सो कितने 6 कार्बन पर 6 एच सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। तो ये सिग्मा 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 सिग्मा, टोटल कितना हो गया, कार्बन हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है 6 सिग्मा बॉन्ड है, देन कार्बन कार्बन के बीच 6 सिग्मा बॉन्ड है, कितना हो गया टोटल 12 सिग्मा बॉन्ड हो गया। देन पाई बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3, यार 3 पाई बॉन्ड। ओके, अब हमारा अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अब मान लीजिए हमारा ClO कार्बन, देन यहाँ पास CH2, यहाँ पास हमारा Cl, इधर H, इधर Pr, इधर NH2। अब बताइए, सॉरी एक और अच्छा करते हैं, ये इधर बना देता हूँ, इसको हटा देता हूँ ये। अब बताइए इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड है, कितना पाई बॉन्ड है।
सो आपको दिख रहा है एक ही सिंगल बॉन्ड सिग्मा, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड सिग्मा, ऑक्सीजन कार्बन सिंगल बॉन्ड सिग्मा, यह सिग्मा, एक पाई बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। ओके, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो इधर एक सिग्मा, इसको CH2 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ सिग्मा यहाँ सिग्मा। तो अब देखिए हमारा कितना सिग्मा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 सिग्मा देन एंड 1 पाई। अब आप देख रहे हैं कि हमने जो लास्ट क्लास में रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था उससे यहाँ पर किस तरीके से यूज हो रहा है। अगर मान लीजिए आपको इस तरीके से खोलना ना आता, मान लो मैंने बेंजीन को लिख दिया ये, आपको इसका डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन बनाना नहीं आता है, ये दिस वन एंड दैट वन, सो आप सिग्मा बॉन्ड फाइंड ही नहीं कर पाएंगे, पाई बॉन्ड भी नहीं बता पाएंगे, इसमें पाई बॉन्ड कैसे बताएंगे अगर आपको इसमें कन्वर्ट करना नहीं आता है, और इसको अगर आपको इसमें कन्वर्ट करना नहीं आता है तो आप सिग्मा बॉन्ड नहीं बता पाएंगे। सो आपको इसलिए मैंने सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताया था किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो ये हमारा हो गया सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। उसमें एग्जांपल देता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए ये दिस वन एंड इधर से और एक, ओके, दिस। अब बताइए इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड है, कितना पाई बॉन्ड है, बताइए। अब देखिए यहाँ पास कार्बन की 4 वैलेंसी होनी चाहिए, एक वैलेंसी, 2 वैलेंसी, 3 वैलेंसी, मतलब एक वैलेंसी H कंप्लीट कर रहा होगा। ओके, यहाँ पास भी सेम है H, यहाँ पास भी सेम H, यहाँ भी H। अब यहाँ देखिए एक वैलेंसी 1 2 3 4, इस कार्बन की चारों वैलेंसी कंप्लीट है, मतलब यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है। अब ऊपर देखिए इस कार्बन पर 1 2 3 4, यहाँ भी कंप्लीट है, मतलब कोई हाइड्रोजन नहीं है। अब यहाँ पास इस कार्बन में 1 2 3 ओनली 3 वैलेंसी कंप्लीट है, मतलब यहाँ पास एक 1H होगा, यहाँ पास एक 1H होगा, यहाँ भी 1H होगा, यहाँ भी 1H होगा। ओके, अब बताइए कितना सिग्मा बॉन्ड है, ये जो H है कितना 1 2 3 4, और H कार्बन से जो अटैच है उनका 4 सिग्मा हो गया। अब हमारा 1 2 3 4 5 6, इस बेंजीन रिंग में 6 सिग्मा है कार्बन कार्बन के बीच में। देन इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पास हमारा, क्योंकि हमने इस सिग्मा बॉन्ड को इस वाले में काउंट कर लिया था। हम मान लीजिए ब्रिज वाला सिग्मा बॉन्ड होगा उसको या तो इसमें आप कैलकुलेट कर लीजिए या इसमें कर लीजिए, मतलब बोथ में कैलकुलेट नहीं करिए क्योंकि सिग्मा बॉन्ड तो एक ही है, तो हमने इसको इस वाले में कैलकुलेट कर लिया था, 6 मैंने लिख दिया था। यहाँ पर कितना बचा 1 2 3 4 5, यहाँ पर जो रिंग में है वो 5 सिग्मा है। देन उसके चारों तरफ जो हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन 1 2 3 4, यहाँ पर 4 सिग्मा हाइड्रोजन का है, ये कार्बन का है, ये हाइड्रोजन का CC, ये CH है, यहाँ पर CC है, यहाँ पर HC। ओके, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया 4 10 10 14 और 19 सिग्मा बॉन्ड, प्लस पाई बॉन्ड कितना है 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 6 पाई, मतलब 6 पाई बॉन्ड है। ओके, तो इस तरीके से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया सिग्मा पाई बॉन्ड। इस वाले का बताइए किस तरीके से करेंगे, सोचिए। देखिए इसमें ये जो है इसमें सेम ही है, बेंजीन रिंग की तरह ही है, इसमें एच लगा दीजिए। यहाँ पास देखिए यहाँ पर 3D, मतलब यहाँ पास जो कार्बन है उसकी चारों वैलेंसी कंप्लीट है, कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा। इस कार्बन की चारों वैलेंसी कंप्लीट है, कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा। इस कार्बन पर देखिए ये कार्बन, मतलब ये भी सिमिलर है, इधर देखिए ये 1 2 3 4 चारों वैलेंसी कंप्लीट है, कोई कार्बन नहीं आएगा, मतलब कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा, सॉरी 1 2 3 4 कोई हाइड्रोजन यहाँ पास नहीं आएगा, चारों वैलेंसी कंप्लीट है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पास देखिए यहाँ पास 1H आ जाएगा, यहाँ 1H, यहाँ पास 1 2 3 4 कोई कार्बन, मतलब कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा, 1 2 3 4 कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा, क्योंकि कार्बन की चारों वैलेंसी कंप्लीट है। यहाँ पास 1 2 ओनली 2 कौन फॉर्म है, मतलब यहाँ पर H 2H होगा, क्योंकि तब तो चार वैलेंसी उसकी कंप्लीट होगी। यहाँ पास भी देखिए 2 बस बॉन्ड कंप्लीट है, मतलब 2 बॉन्ड H फॉर्म कर रहा होगा। यहाँ पास 1 2 3 ओनली 3 फॉर्म है, यहाँ पास 3 फॉर्म है। अब काउंट कर लीजिए, पहले हम H वाले को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मीन्स 13 जो सिग्मा CH है। ओके, अब हम कार्बन को काउंट करते हैं। सो यहाँ पास 1 2 3, मतलब एक बेंजीन रिंग में, इस बेंजीन रिंग में कितना होगा, इस बेंजीन रिंग में तुम्हारा 6 सिग्मा CC बॉन्ड। देन इधर पर 1, इधर पर कितना है 1 1 2 3 4 5 इसमें है। मैंने इसको काउंट कर लिया है, हम इसमें काउंट नहीं करूँगा। इसमें क्या होगा, ये 1 2 3 4 5 ये वाला 5 हो गया, इसका ये वाला 5 हो गया, इसमें 5 है सिग्मा CC, इस वाली रिंग में सिग्मा CC 5 है। देन इसके बाद इस वाले 1, इधर ये वाला बचा है 1 2 3 4 5, इस रिंग में 5 सिग्मा CC है। तो टोटल कितना हो गया 6 5 5 5 10 15 और 21 सिग्मा CC है अपने पास। ठीक है, वो आपसे सब डिफरेंट पूछ सकते हैं कितना सिग्मा CH बॉन्ड प्रेजेंट है, तो आप अलग अलग बता सकते हैं। और टोटल सिग्मा बॉन्ड पूछे तो दोनों का सम बताना है आपको। अब पाई बॉन्ड, सो 1 पाई 2 पाई 3 पाई
4 पाई, इधर इधर पर पाई नहीं है, इधर पाई यहाँ कैसे हो सकता है। तो 4 पाई 5 पाई 6 7 8, टोटल कितना है पाई 8 पाई 6 पर जाते हैं। ओके, इस तरीके से हम सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो अब हम क्या देखेंगे इसके बाद, इसके बाद हमको डिग्री ऑफ हाइड्रोजन एंड डिग्री ऑफ कार्बन देखना है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे डिग्री ऑफ, सबसे पहले हम कार्बन की देख लेते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन। ओके, सो मान लीजिए ये हमारा, हम पर स्मॉल यूनिट्स लेके चलते हैं मीथेन से। इसमें कार्बन की डिग्री कैसे देखते हैं, सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, फिर हम एग्जाम्पल करेंगे। जो मान लीजिए 1 डिग्री कार्बन, इसको बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन, मतलब ये जो कार्बन एटम होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम अटैच टू दैट कार्बन, जिसका हम डिग्री फाइंड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल के लिए ओनली 1, अब हम 1 डिग्री के लिए देख रहे हैं, तो मतलब डिग्री होता क्या है, डिग्री की डेफिनेशन ये है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम अटैच टू दैट कार्बन, देखेंगे हम कार्बन की डिग्री। ओके, कार्बन की डिग्री इस तरीके से देखेंगे कि किसी कार्बन से कितने अदर कार्बन एटम अटैच है। मान लो फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर CH3, यहाँ पर हमारा इस कार्बन से कितना कार्बन अटैच है, 1 कार्बन, मतलब इसका 1 डिग्री हो जाएगा, इसका भी 1 डिग्री हो जाएगा। अब मान लो ये हमारा है CH3, इसमें इस कार्बन से कितना कार्बन अटैच है, ओनली 1 कार्बन, तो 1 डिग्री हो जाएगा। इस कार्बन से कितना अटैच है, 1 2, 2 कार्बन इस कार्बन से अटैच है, मतलब यहाँ पर इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। इस कार्बन की ओनली 1 कार्बन अटैच है, यहाँ पर 1 डिग्री हो जाएगा। ओके, इस तरीके से हम कार्बन की डिग्री देखते हैं। और अब देखिए, और डिफरेंट एग्जाम्पल से देख लेते हैं, क्योंकि थ्योरी लिखवाने का कोई फायदा नहीं, हमको लास्ट में एग्जाम्पल ही करना है। तो हम एग्जाम्पल का देख लेते हैं। जहाँ भी डाउट हो आप कमेंट कर देना वीडियो में, मैं आपको थ्योरी की अगर रिक्वायरमेंट में थ्योरी भी आपको भेजूंगा। तो देखिए, ये हमारा 1 डिग्री कार्बन देख लिया, 2 डिग्री देख लिया, हम 3 डिग्री देखते हैं। तो मान लो हमारा CH3 ये है। देखिए यहाँ पर यहाँ पास एक और कर ले, CH3 सारा आ जाएगा। इस कार्बन से कितना कार्बन अटैच है, ओनली 1 कार्बन, तो यहाँ पर 1 डिग्री होगा। इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच है, 1 2 3, मतलब 3 डिग्री कार्बन है। ओके, इस कार्बन से कितना अटैच है, 1 2, मतलब 2 डिग्री कार्बन है ये वाला इसमें, और इस कार्बन से ओनली 1 कार्बन अटैच है, तो 1 डिग्री होगा। इस तरीके से हम देख लेंगे। अब एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, ये वाला एग्जाम्पल बना देते हैं। यहाँ पास मान लो ये CH3, यहाँ पास Cl है, यहाँ पास CH3 है, यहाँ पास CH2CH3, यहाँ पास, तो चाहिए मैं बड़ा एग्जाम्पल लेता हूँ। यहाँ पास देखिए ये C है, CH3, यहाँ पर Cl, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3, यहाँ CH23, यहाँ पर OH, यहाँ पास CH3। ओके, नाउ यहाँ पर CH3 हो गया। इधर और कुछ ले लेते हैं, यहाँ पास हम, मुझे 4 डिग्री बनाना है, तो मैं मान लो इधर पर भी एक कार्बन लेता CH3। ओके, अब देखिए इस कार्बन से कितना कार्बन अटैच है, ओनली 1 कार्बन अटैच है, इधर को 1 डिग्री आ जाएगा। इस कार्बन से कितना कार्बन अटैच है, इससे 1 2 3 कार्बन अटैच, मतलब इसका डिग्री आ जाएगा 3, सॉरी इधर H, ठीक है। अब इस कार्बन से कितना कार्बन अटैच है, 1 2 3 4, मतलब इस कार्बन की डिग्री होगी 4 डिग्री कार्बन होगा। ओके, अब यहाँ पास चलिए, यहाँ पास इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच है, 1 2 3, इसको भी हम काउंट करेंगे नहीं, क्योंकि ये हेट्रो एटम है, ये कार्बन नहीं है। सो हमारा इधर पर जो डिग्री होगा कार्बन को कितना हो गया, 1 2 3, ये 3 डिग्री होगा। हेट्रो एटम जो होता है वो हमारी डिग्री को अफेक्ट नहीं करता है, मतलब हेट्रो एटम अगर अटैच है तो उसका हम डिग्री में काउंट नहीं करते हैं। तो ओनली देखिए जितना कार्बन से अटैच है, नंबर ऑफ कार्बन, उतना ही उस कार्बन की डिग्री होगी। मान लो जिस कार्बन हमने देखा 1 2 3 ओनली कार्बन अटैच है, तो 3 डिग्री कार्बन हम उसको बोलेंगे। ओके, ये हो गया हमारा डिग्री ऑफ कार्बन एटम की। हम मतलब किसको 1 डिग्री बोलेंगे, किसको 2 डिग्री, मतलब इसको 1 डिग्री 2 डिग्री पता है क्या बोलते हैं, 1 डिग्री बोलते हैं प्राइमरी, जो ओनली 1 कार्बन एटम से अटैच हो, प्राइमरी कार्बन। 2 डिग्री को बोलेंगे सेकेंडरी, 3 डिग्री को टर्सरी, और 4 डिग्री को क्वाटरनरी। ये हम, ठीक है। तो आपने देख लिया, हमने 1 डिग्री का भी देख लिया, 2 डिग्री देख लिया, 3 डिग्री देख लिया, और साथ से हमने 4 डिग्री भी देख लिया। मतलब जितने नंबर ऑफ कार्बन किसी कार्बन आइटम से अटैच होंगे, जिसका हम डिग्री फाइंड करना चाहते हैं, वही उसका डिग्री होगा, ठीक है। अब हम हाइड्रोजन की डिग्री फाइंड करते हैं। ये हाइड्रोजन की डिग्री कैसे हम निकालते हैं, अब देखिए हम मतलब डिग्री ऑफ H एटम, H डिग्री कैसे H एटम की निकालेंगे, मतलब H अटैच
द डिग्री ऑफ कार्बन एटम इन which H attach that degree is called degree of H atom. ओके मतलब क्या है इसका कि मान लीजिए कि हमारा हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन से अटैच है तो उसका जो हाइड्रोजन का डिग्री होगा वो 1 डिग्री होगा। ओके अगर 2 डिग्री कार्बन से अटैच है तो हाइड्रोजन की जो डिग्री होगी वो 2 डिग्री होगी। 3 डिग्री से अटैच है तो 3 डिग्री हाइड्रोजन होगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं, मान लो ये हमारा H ये है जैसे, इसमें हम डिग्री कैसे निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पास हमारा जो ये है ये कार्बन ओनली 1 कार्बन से अटैच है, यहाँ इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। ये कार्बन ये डिग्री, ये दोनों 1 डिग्री है। इधर मैं एक और ले लेता हूँ जिससे कि हमारा डिफ्रेंशिएट करना आसान रहेगा। CH3 ये कार्बन 2 डिग्री है, ये कार्बन हमारा 1 डिग्री है। ओके ये जो हमारे ये जो हाइड्रोजन है ये 3H जो है वो 1 डिग्री है और ये जो 2H है वो सेकेंडरी कार्बन से अटैच है, मतलब इसका जो डिग्री होगा हाइड्रोजन का वो 2 डिग्री होगा, 2 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। ठीक है ये किससे 1 डिग्री कार्बन से अटैच है, ये 3 हाइड्रोजन तो इसका डिग्री हो जाएगा 1 डिग्री H होगा। ओके ये हमारा हो गया। एक और कॉन्सेप्ट इसी में आप इधर कंफ्यूज हो सकते हैं, मान लीजिए ये हमारा बेंजीन है। ओके H H H H H H ये हमारा बेंजीन है। इसमें हमको डिग्री ऑफ कार्बन फाइंड करना है एंड ऑल्सो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन फाइंड करना है। सो डिग्री ऑफ कार्बन बताइए, इस कार्बन की जो डिग्री है वो कितनी है बताइए। यहाँ पर ये कार्बन हम क्या देखते हैं कितना नंबर ऑफ कार्बन एटम से वो कार्बन अटैच है। ये कार्बन एक कार्बन से अटैच है और यहाँ पर 2 कार्बन से, मतलब इसका जो डिग्री होगा हम नंबर ऑफ कार्बन अटैच देखते हैं। बॉन्ड कोई उसको मतलब बॉन्ड कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते उसको हम नहीं देखते, उसमें हमारी डिग्री में क्या होता है नंबर ऑफ कार्बन कितने अटैच है उस कार्बन से। हमारा देखिए 1 कार्बन अटैच है, सेकंड कार्बन तो ये जो है 2 डिग्री होगा। इधर भी here also this carbon attached from this carbon and this carbon, so 1 2 carbon, this carbon also attached to carbon 2 degree 2 degree 2 degree 2 degree। ओके सो ये हमारा जो कार्बन है वो ऑल कार्बन सेकेंडरी कार्बन है। अब हमारा जो H है, H की डिग्री क्या होगी, हमने H की डिग्री कैसे फाइंड किया था कि जितने डिग्री के कार्बन से कोई H कनेक्टेड है जुड़ा हुआ है वही उस H की डिग्री होती है। मतलब ये जो H की डिग्री है वो ये क्या हो गया, ये हमारा सेकेंडरी हो गया H सेकेंडरी 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री, ये हमारा हाइड्रोजन की डिग्री हो गई। ओके सो अब हम एक और, अब मैं एक बड़ा एग्जांपल लेता हूँ जिसमें सारा चीज़ कवर हो जाएगा। हमारा मान लीजिए ये है ये दिस वन CH3 ओके CH2 CH3 यहाँ पास CH3 यहाँ CH है, यहाँ पास CH2 Cl, यहाँ पर कोई और कहीं कर लो ना, इतना ही करते हैं। अब देखिए इस कार्बन की डिग्री कितनी है, ये कार्बन ओनली 1 कार्बन से है तो 1 डिग्री। इस कार्बन की डिग्री कितनी है, यह कार्बन 2 कार्बन से 1 2 से अटैच है 2 डिग्री। इस कार्बन की डिग्री कितनी है, यह कार्बन 1 2 3 4 ये 4 डिग्री कार्बन है। ओके इस कार्बन की डिग्री 1 2 3 डिग्री, इस कार्बन की डिग्री 2 इसकी। अब देखिए मैंने गलती कर दी यहाँ पास 2 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ओनली एक कार्बन से अटैच है। यहाँ तो क्लोरीन है हेटेरोएटम है, क्लोरीन होगा OH होगा Br होगा कुछ भी हो हेटेरोएटम, उसको हम डिग्री काउंट नहीं करते हैं। ओनली कार्बन एटम कितना कनेक्टेड है उसको उसके बेस पर डिग्री निकालते हैं। इस कार्बन से ओनली 1 कार्बन एटम तो 1 डिग्री। ओके अब हम निकालेंगे इसमें जो H है, इधर कर लेता हूँ, इसका जो H है ये 3H, ये क्या होगा, ये 1 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएंगे। इसके जो 2H है ये 2 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएंगे। इसके जो 1 ये जो 3H है ये 1 डिग्री, क्योंकि इस कार्बन से सिर्फ एक कार्बन कनेक्टेड है 1 डिग्री, इस कार्बन से भी 1 डिग्री, तो इसके 3 तो रहेंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन। इस कार्बन से कोई हाइड्रोजन कनेक्ट नहीं है क्योंकि कार्बन की सारी वैलेंसी कंप्लीट है, तो आपको क्वाटरनरी मतलब 4 डिग्री हाइड्रोजन कभी नहीं मिलेगा। हाइड्रोजन कार्बन 4 डिग्री तक मिल सकता है बट हाइड्रोजन ओनली 3 डिग्री हाइड्रोजन तक ही आपको निकाल पाएंगे। अब इस हाइड्रोजन की डिग्री कितनी, क्योंकि ये हाइड्रोजन 3 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड है तो इसकी डिग्री 3 डिग्री। यहाँ पास ये हाइड्रोजन 2 ये हाइड्रोजन 1 डिग्री से कनेक्टेड है क्योंकि यहाँ क्लोरीन है, तो यहाँ हमारे पास ये हमारा हाइड्रोजन डिग्री 1 जाएगी। ओके सो आज हमने ये क्या क्या देखा, आज हमने कार्बन की डिग्री फाइंड करना सीखा कि कार्बन की डिग्री किस तरीके से निकालते हैं, हाइड्रोजन किस तरीके से निकालते हैं, और उसके पहले मैंने वो बताया कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड किस तरीके से काउंट करते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे आगे हम जब IPA की तरफ ही जा रही है, सारा IPSC नेमिंग के लिए सब हेल्प करेंगे, हम उसका बेस तैयार कर रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या है ये सारे चीज़ यूज होगा। अब आपको मालूम नहीं है 3 डिग्री को टर्सरी बोलते हैं, 1 डिग्री कार्बन है ये आपको मालूम नहीं, तो आप इसको प्राइमरी कैसे नाम देंगे, इसका ये सारे नाम ही तो सीख रहे हैं हम इसको। ये सारी चीज़ मान लो हमको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड उसमें कितना सिग्मा बॉन्ड है कितना पाई बॉन्ड है, और आगे हम ऑर्डर निकालेंगे, उन सब चीज़ों में हमको बॉन्ड ऑर्डर काउंट करना पड़ेगा कितना बॉन्ड है, उसके लिए हमें मतलब मालूम होना चाहिए कैसे निकालते हैं, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर भी अपन को मालूम होना चाहिए कैसे निकालते हैं, उसके लिए सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड काउंट करना आना चाहिए। उसके बाद हमारा कार्बन की डिग्री कितनी है, कितने डिग्री हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कितने डिग्री कार्बन प्रेजेंट है, उसके बारे में आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमारे
आगे धीरे धीरे हम बेस तैयार कर रहे हैं, अभी कोई जल्दबाजी नहीं, हम धीरे धीरे बेस तैयार करेंगे, देन IUPAC नॉमेनक्लेचर की तरफ ही जा रहे हैं हम। फिर हम मेन इस कंपाउंड को मान लीजिए हम फॉर एग्जाम्पल कि ये मैंने CH3 लिख दिया, इसको मैंने बोल दिया मेथिल ग्रुप। इसको मेथिल क्यों बोल रहा हूँ, इसका नाम मैंने मेथिल क्यों दिया, ये सारी चीज़ हम सीखेंगे। जैसे CH4 है उसको हमने मीथेन बोला, क्यों बोला, जैसे हमारा मान लीजिए हमारा है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको क्या बोलोगे, इथीन बोलोगे, इथीन, इसको मीथेन, इसको इथीन, ये क्यों बोल रहे हैं, इसका ये नाम हम इस तरीके से मतलब देखिए डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड, तो इसका हम इस तरीके से नॉमेनक्लेचर कैसे कर पा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ हम IUPAC में देखते हैं। तो ये बेस है, सारा चीज़ जब आप मतलब ये सारी चीज़ों का आपको इन्फॉर्मेशन होगा तब जा करके उसका नॉमेनक्लेचर कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें नेक्स्ट आने वाली क्लास में ये सारा चीज़ कवर करेंगे, मैं धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि एक्चुअली मैं भी बहुत बिजी रहता हूँ, वीडियो क्लासेस होती हैं और IT में तो आपको मालूम ही है कि बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ना होता है, टेस्ट होता है, वो सब चीज़ें होता है, बहुत चीज़ें मैनेज करनी होती हैं, इसलिए अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे। और अगर किसी को एक्स्ट्रा कुछ मतलब डाउट वगैरह हो या कुछ एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत है नोट्स की किसी चीज़ की भी, तो मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक डाली रखी है, तो आप उसमें अपनी क्वेरी बता सकते हैं कि मुझे ये चाहिए एक्स्ट्रा या मेरा ये डाउट इसको कैसे करेंगे, वो उधर पर आप सेंड कर सकते हैं। इसलिए मैंने टेलीग्राम ग्रुप बनाया, क्योंकि मैं तो एक कॉमन ही पढ़ा रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं कि सामने वाला बच्चा को क्या मतलब कितना उसको आता है कितना नहीं आता, मैं तो सबको लेकर चलूँ, है ना। तो जिसको मान लीजिए ये सब चीज़ें आती हैं या कोई वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, उसको कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरे टेलीग्राम चैनल में उसमें भेज सकता है, तो उसका मैं इजीली मतलब आसान जो उसका इजी वे में जो सॉल्यूशन होगा वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। या कोई क्वेरी है, कुछ आपको डाउट हो या आपको कुछ टेंशन हो रही हो कैसे करें क्या करें, तो वो सारा चीज़ भी आप वहाँ टेलीग्राम में ऐसे पूछ सकते हैं। और चैट में भी आप पूछ सकते हैं, बट चैट में ज़्यादा हम कर नहीं पाते हैं ना, एक्टिव नहीं रहता है, हम देख नहीं पाते हैं, तो लेट हो जाते हैं रिप्लाई करने में, इस वजह से। सो ऑल द बेस्ट, आप लोग इस तरीके से पढ़ते रहिए, और मैं मतलब जल्दी ही क्विज भी इसका अपलोड करूँगा। जैसे मैंने पिछली क्विज अपलोड किया था, तो क्विज उसको आप सॉल्व कर लेना, क्योंकि डेली का जो हम पढ़ते जा रहे हैं उसको अगर हम सॉल्व भी करते जाएंगे, अप्लाई करते जाएंगे, तो वो आपको तो मालूम है कि नॉलेज तो सबके पास है, बट अप्लाइड नॉलेज इंपॉर्टेंट नॉलेज होता है, तो हमको उस नॉलेज को जो हमारे पास है उसको अप्लाई कर देना चाहिए, तो वो कभी आपको भूलेगा नहीं। इसलिए मैं क्विज इसका भी क्विज बनाऊंगा, तो इसका क्विज आपको सेंड करूँगा, तो आप उसको सॉल्व करना है, जो आपका आंसर है उसको सीरीज में अरेंज करके उसमें कमेंट में आप सेंड कर देना, तो मैं देख लूँगा। अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही, डाउट हो रहा है, तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।